आज हम लोग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे प्राप्त करोगे। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें दिए ज़रूर कुछ हैं, हम इनसे कुछ जितने दिए हैं 5, हम 5 से 10 कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे, ज़रा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा से धावन सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा कहलाता है। खाने वाले सोडा से धोने वाला सोडा या बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे बनाएंगे। अब हमको पता है कि धोने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है, और खाने वाले सोडा का सूत्र NaHCO3। तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। पहला क्वेश्चन हमारा है बेकिंग सोडा से धावन सोडा। तो आपने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए तो क्वेश्चन पलट जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए धावन सोडा से बेकिंग सोडा, धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करो। क्वेश्चन तो ध्यान समझिएगा, धावन सोडा से बेकिंग सोडा। तो अब आप क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट यानी पूरे रिएक्शन को उल्टा कर दोगे, लेकिन ये गैस का चिन्ह उल्टा नहीं लगाओगे, ये चिन्ह नहीं लगाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। उसमें ताप का ये चिन्ह भी नहीं लगाओगे और ये चिन्ह, दो चिन्ह हटा दोगे, तो आपका बन जाएगा धावन सोडा से बेकिंग सोडा। धावन सोडा से बेकिंग सोडा बनाने के लिए या सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलना है और CO2 गैस प्रवाहित करना है, तो हमारा बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इससे हमने दो क्वेश्चन सीखा, बेकिंग सोडा से धावन सोडा, धावन सोडा से बेकिंग सोडा। अगला है अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया। अब अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया कैसे प्राप्त करेंगे। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। NH4Cl में NaOH मिला दिया तो अमोनिया गैस बन जाती है। जैसे ही NH4Cl में NaOH यानी कास्टिक सोडा मिलाते हो तो NH3 बन जाता है और NaCl तथा जल बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है विरंजक चूर्ण से क्लोरीन। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण कहते हैं, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण में अगर जल मिला दिया जाए तो बुझा चूना और क्लोरीन गैस बन जाती है। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर में जल मिलाकर हीट कर दिया जाए तो बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइज और क्लोरीन गैस बन जाती है। अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए कि क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाओगे, क्वेश्चन ही उल्टा आ जाए, क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाओगे, तो बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करना, यानी ये चिन्ह और ये चिन्ह हटा दोगे तो उल्टा पूरे रिएक्शन, इस पार्ट को इधर रख देना है और इस पार्ट को इधर, यानी बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर और जल बन जाता है। इसी प्रकार से आता सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम क्लोराइड को चूना पत्थर के साथ मिला दो तो कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट में अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वो कह रहा है सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सोडियम, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड में चूना पत्थर मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जब प्राप्त हो गया तो अब सोडियम कार्बोनेट में आप जल मिला के
देखिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहाँ पे। अब ये इस रिएक्शन का इसको देखिए आगे, इसके आगे है सोडियम कार्बोनेट में जल और CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो NaHCO3 बन जाएगा। NaHCO3 बन जाएगा क्योंकि सोडियम बाई कार्बोनेट कह रहा है। तो आपने पहले क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट में नमक मिलाया यानी सोडियम क्लोराइड मिलाया तो कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट बना। अब सोडियम कार्बोनेट में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मिलाया तो क्या बन गया, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 बन गया। क्या बन गया, NaHCO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है लास्ट, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाओगे। तो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट और ये CaSO4 × 2H2O होता है। इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दो तो क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट और यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O और 3/2 H2O। इतने जल के अणु निकल जाते हैं। फिर से समझिए, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2 H2O। इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म कर देते हैं तो हमारा बन जाता है जिप्सम। यहाँ पर 120 डिग्री सेल्सियस में अगर केल्विन में कहा जाए तो 373 केल्विन, अगर केल्विन में कहा जाएगा तो 373 केल्विन पर होगा। तो अब आप इसको क्या करोगे, ये बन जाएगा जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, अर्थात 100 डिग्री पर भी गर्म कर दोगे, अगर 120 नहीं याद है तो आप यहाँ पर 100 लिख सकते हो। तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 2 ½ H2O बन जाता है और 3/2 जल के अणु बन जाते हैं। अब यही क्वेश्चन उलट दे, अगर कहे POP से जिप्सम कैसे प्राप्त करोगे, तो POP से जिप्सम बनाने के लिए पूरे रिएक्शन को उलट दोगे, ये पोर्शन पूरा इधर लिख दोगे और ये पोर्शन इधर लिख दोगे तो आपका बन जाएगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। ठीक है, ओके।